अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। दो अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। सिद्दीक जान साहब, एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने, आप बल्कि आपने और रिजवान गिलज़ई साहब ने अपने व्लॉग के अंदर ये खबर दी कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को दोबारा हिदायत दी हैं कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये भी कुछ दिन चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि शायद तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वो ये चाह रही थी कि हमें जितनी भी कायमा कमेटियाँ हैं, उन कायमा कमेटियों के अंदर हमें वापस जाना चाहिए। और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब से भी राब्ता किया कि आप इसके अंदर अपना किरदार अदा करें। इतनी बड़ी खबर सामने नहीं आई कि ना तो अगर पार्टी को आगाह किया गया तो पार्टी ने डिस्कस नहीं किया, या चल क्या रहा है? देखिए, मामला ये है कि ये रिज़वान ग़िलज़ई साहब की ख़बर है और रिज़वान ग़िलज़ई साहब की ख़बर को दिए हुए अब जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो 24 घंटे तकरीबन हो गए हैं। जी। इन 24 घंटों में मैंने नहीं देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने अभी तक, जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हुँ, कि ट्वीट करके कहा हो कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। ना ही मैंने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट करके कहा हो कि ये खबर दुरुस्त नहीं है हुँ, कि इमरान खान ने इस्तीफ़ों का कहा है कि इस्तीफ़े दे दें। सलमान सफदर साहब ने भी नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर को कोट ट्वीट करके कहा है कि ये गलत है, लेकिन हाँ, उन्होंने इस्तीफ़ों वाली खबर का नहीं कहा कि गलत है। बिल्कुल। मैंने कोशिश की कि मेरी अलीमा खानम साहिबा से बात हो जाए कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं हुई, मेरी बात नहीं हो सकी उनसे। क्योंकि जो रिजवान गिलज़ई साहब हैं, उनका जो सोर्स है उसके मुताबिक तो यही है कि खान साहब ने कह दिया है। हुँ, और बल्कि वो सोर्स तो ये भी कहता है कि इसी वजह से इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कि जब बहनों की मुलाकात होगी तो ज़ाहिर है इमरान खान ये कह देंगे और हाँ, बहनें तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। वो तो मीडिया के सामने आके कह हाँ, देंगे। इस वक्त ना तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली इमरान खान से बगावत कर चुकी है, तहरीक इंसाफ की क़यादत प्रैक्टिकली। हुँ, मसलन इमरान खान कहते हैं कि जाके अदालतों में बैठ जाओ, हुँ, वकीलों को कहते हैं। हुँ, वकील नहीं बैठते। वो इमरान खान को कहते हैं कि तुम्हें किस बात का पता है? हमें बेहतर पता है कि बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम नहीं जाते। हुँ, इमरान खान कहता है कि अवामी इश्यूज़ को हाइलाइट करो। वो कहते हैं खान साहब आपको क्या पता है अवामी इश्यूज़? छोड़ें। इमरान खान कहते हैं कि मज़ामत करो। इमरान खान कहते हैं कि असेंबली का इजलास ना चलने दो। वो कहते हैं खान साहब आपको क्या, पीटीआई का इस वक्त अवामी इश्यू से एक डिस्कनेक्ट है, मुकम्मल तौर पे पहली डिस्कनेक्ट है। अपोज़िशन है जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। ठीक है? अच्छा, अब आप देखें ना, कल ऑयल प्राइसेस बढ़नी है हुँ, या नहीं बढ़नी, जो भी फैसला होना है। आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने कहीं पे हुकूमत को ये कहा हो कि अगर तुमने बढ़ाई तो हम तुम्हें देख लेंगे। हुँ, क्यों? उसकी वजह है, एक साल में हुकूमत 1000 अरब से ज्यादा पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी कर चुकी है अवाम से। हुँ, पेट्रोलियम लेवी 1000 अरब से ज्यादा। 1000 अरब। ठीक है? अच्छा। और अब तो मेरा ख्याल है वो कोई, ये पिछले अरसे में जितने, अब तो मेरे ख्याल है 1500 अरब हो गया हुँ, होगा। ठीक है? 1500 अरब रुपया हुकूमत अवाम की जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में निकाल चुकी है। हुँ, तो अगर कहीं अब हुकूमत और कुछ ना करे, पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दे। हुँ, कहीं आपने सुना है कि पीटीआई ने आके कहा हो हुकूमत को कि तुम पेट्रोलियम लेवी और बढ़ा के दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, या उन्होंने आके मुतालबा किया कि पेट्रोलियम लेवी खत्म करो वरना हम तुम्हें देख लेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हुँ, हम एहतजाज करेंगे, हम लोगों को निकालेंगे। जब 34% ऑयल प्राइसेस गिरी, क्या पीटीआई ने या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने आके कहा हुकूमत को कि 34% इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई हो, उसके मुताबिक पाकिस्तान में ये कीमत होनी चाहिए? नहीं कहा। नहीं है। तो मसला ये है कि पीटीआई का, अच्छा एक और बात है, सब एक सवाल करते हैं, हुँ, सब एक सवाल करते हैं कि आखिर क्यों नहीं इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अचकज़ई साहब, अलामा साहब, सोहेल अफरीदी साहब, गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, एक कमरे में क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों नहीं बैठ जाते? बिल्कुल क्यों ऐसा। नहीं डिस्कस करते कि क्या करना है और कैसे करना है? और सब मुत्तफ़िक़ा लाएमल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मसला यह है कि यहाँ पे इन लोगों की आपस में बोलचाल ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल बोलचाल नहीं है, एक दूसरे का नाम सुनने के रवादार नहीं है। कई इनमें से लोग आपस में, हुँ, बहुत गलतफ़हमियाँ हैं, नफ़रत है, दुश्मनी है, मुखालफत है, और इस सब का नुकसान किसको हो रहा है? इमरान इमरान खान को खान और को। मुल्क को। हुँ, जेल में तो इमरान खान पड़ा है ना। बिल्कुल ऐसा है। वाहिद तोहारे की ज़िद भी है, अना भी है, अपना किबला भी है, सबके मतलब और चले ऐशी नहीं लगी हुई तो आज़ाद तो है ना। हुँ, ठीक है? और फिर जब इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं कि अडयाला के बाहर हो तो उस पे भी एतराज़ है। हुँ, मैं कहता हूँ चलें, आपको मतलब अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना कि अडयाला के बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हुँ, चलें इससे मान लेते हैं कि बाहर जाने का फ़ायदा नहीं है। अल्टरनेट आपके पास क्या है? हाँ। अल्टरनेट बताएँ ना। हाँ, या एक छोटा-सा मैं आपको काउंटर करूँगा। एक चीज़ तो ये भी है ना कि भाई पूरे मुल्क में जब आपको कहीं पर एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं करने दी जा रही या वफाक में नहीं करने दी जा रही। एट लीस्ट आपके पास हफ्ते के अंदर 2 दिन तो ये हैं कि आप अडयाला के बाहर एक अच्छा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान कहता है अदालतों में वकील जाके बैठ जाएँ, हुँ, नहीं बैठते। नवाज शरीफ का एक केस था, नवाज शरीफ का केस नहीं था, मतलब उसमें ज़ाहिर इफ़ेक्ट नवाज शरीफ हो रहा था, 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी या 5 साल की होगी, ये मामला था। अच्छा। उस दिन मुझे याद है कि नून लीग ने
बड़े बड़े वकील रहनुमा जो वाइस चेयरमैन रहे बार कौंसल्स के, बार कौंसल पाकिस्तान बार कौंसल के माजी में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जो सदूर रहे, अच्छा और बड़े बड़े वकील रहनुमा इकट्ठे करके और नून लीग ले आई थी कमरा अदालत के अंदर अच्छा कि जी आप ये फैसला यूं ना करें यूं करें। पीटीआई के बड़े बड़े वकील आखिरी बार आपने कभी सुना है कि जस्टिस जाहिया खान के सामने गए हों कि सर आप जस्टिस डोगर को लेके आए थे और वो ये कर रहा है हमारे साथ, इमरान खान की जमानतें नहीं लग रही। आलिया नीलम साहबा की अदालत में गए हों कि इमरान खान के हमारे बेगुनाह वर्कर्स के केसेस नहीं लग रहे, कोट लखपत जेल के सीरान के केसेस नहीं लग रहे, वो हसान न्याजी और जवेद अकरम और ब्रिगेडियर जवेद अकरम और बाकियों के केसेस नहीं लग रहे। आखिरी बार आपने कब उनको सुना? इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहबा ने गौहर साहब को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था आईनी बेंच का कि मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड सिविलियंस को अपील का हक दिया जाए, कानून साजी की जाए, वो नहीं की पार्लियामेंट ने। उसके ऊपर कोई आपने सुना है को बात हो रही हो? मसला ये है कि हामिद खान साहब कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आए जहां पर कभी इमरान नहीं खान के केसेस होते हैं? हामिद खान साहब ने जिन को जितवाया पीटीआई के वोटों से बार एसोसिएशंस को, उन्होंने क्या कर लिया है? और असल जो समझने की बात है वो ये है कि मैं ये बात भी बार बार कर चुका हूँ कि जब कोई मुल्क हालत जंग में होता है ना तो उसका एक वॉर रूम होता है जिसमें हर वक्त चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। पीटीआई हालत जंग में वॉर रूम ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, एक दूसरे का नाम सुनने के रवादार नहीं है। इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि आप सोच नहीं सकते। इतनी इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं होगी जितनी पीटीआई वालों की आपस में है। वो उसके खिलाफ खबरें फीड करता है, वो उसके खिलाफ फीड करता है, वो और करता कोई भी कुछ नहीं है। तो चीजें अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? इमरान खान। नुकसान किसका हो रहा है? इमरान खान और पाकिस्तान का। तो ये इसी पे कब आ सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें अभी तक तो ये इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि ना तरदीद कर रहे हैं, तो इसकी जब तस्दीक या तरदीद होगी तो देखेंगे। पीटीआई की बाहर जो क़यादत है वो ये समझते हैं कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। वो तो कहते हैं कमेटियों से निकलने का भी फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन बात यह है कि आज तक कमेटियों से इमरान खान को या पाकिस्तान को क्या मिला है? आपके पार्लियामेंट में होने से इमरान खान को क्या मिला है? मैं ये समझता हूं कि एमएनएज इस वजह से एजिटेशन नहीं करते कि हम डीसीट हो जाएंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे, हमारी एमएनएशिप चली जाएगी, वो इस वजह से कुछ नहीं करते। होना तो ये चाहिए था ना कि वो कहते हैं कि क्योंकि हम एमएनए हैं, हमें उठाना इतना आसान नहीं है, हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है, हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन है। बल्कि वो तो एमएनए होने की वजह से वो कंप्रोमाइज है कि हमारी एमएनएशिप। अच्छा इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, एक शिकवा कुछ लोगों का जायज है। वो ये कहते हैं कि मलिक अहमद खान भच्चर साहब या बाकी जो इस तरह से जो लीडरशिप थी, या सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब, वो जो एक इनकी खातून थी फिरदौस राय, या दीगर जो ख़वातीन हैं, या जो कोट लखपत जेल के सीरान हैं, वो कहते हैं कि ना उनका कोई वली वारिस बनता है, ना उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है, जो उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। तो क्या यहाँ पे कुर्बानी देना कि पीछे जिक्र तो कोई करता नहीं है, कोई आके वली वारिस तो बनता नहीं है, वर्कर्स हैं तो उनका कोई उस तरह से वली वारिस नहीं बनता। ये बात दुरुस्त है। फिर एक और जो चीज़ है ना जो मैंने देखी, जो एक थोड़ी सी नेगेटिव है, वो है कि जो पीटीआई के ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो पीटीआई के बहुत सारे जो लोग हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो यानी अडयाला के बाहर, अगर अडयाला के बाहर 100 एमएनएज एमपीज और टिकट होल्डर्स आए हैं, तो जब आप उन 100 का जिक्र तो करेंगे यार ये 100 लोग आए हैं, आप जब एक ही छड़ी से सारों को हाँकते हैं, जो आते हैं उनको आप अप्रिशिएट नहीं करते, और जो नहीं आते उनको आप वो नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि जो नहीं आ रहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो फिर कैसे चीज़? हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, इवन कि हलीमा खान साहबा के साथ कुछ ऐसी खवातीन बुकला हैं, मुख्तार हसन के दोस्त हैं जफर गुंदल साहब, वो हर यानी कि जब भी मुलाकात का दिन होता है वो वहाँ पर पहुंचे होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कुछ वकला भी पहुंचे, यानी कि हर किसी को आप ठीक कह रहे हैं कि एक ही पैराए के अंदर नहीं देखना चाहिए। चलें, दूसरा सिद्दीक जान साहब, खबर आज सामने आई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस के ट्रांसफ़र की मुखालफत की है, और उन्होंने जो अल्फाज अपनी रिक्वेजिशन के अंदर लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर जजेस ट्रांसफ़र होते हैं तो ये पाकिस्तान की अदलिया जो है उसकी साख का नुकसान होगा और आवाम को अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस साहब के इस पे मैं और तो बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है लोगों से गालियाँ सुनने का, क्योंकि ये इतना गया गुजरा मौजू है और इतनी लोगों का खून खौलता है अदलिया के हवाले से, और जैसे जाहिया खान का नाम सुन के मेरा तो कोई इरादा नहीं है गालियाँ सुनने का। बस मैं इतना आपको कह दूंगा, इतना एनालिसिस अपना दे दूंगा कि वो कहते हैं ना कि एक बंदा जो है वो उसको गोली लगी और चेहरे पे लगी और उसकी डेथ हो गई।
अच्छा। तो उन्होंने कहा यार शुक्र है आंख बच गई है, चेहरे पे गोली लगने से मर गया वो, लेकिन उन्होंने कहा कि आंख के साथ गोली लगी थी, शुक्र है आंख बच गई है। तो अदलिया की बस आंख ही बच गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। सदीक जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामियों की जो अगर हम फहरिस्त निकालें तो बहुत लंबी है, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान साहब सबसे पहले किस बंदे को टारगेट करेंगे जो सियासी फैसले सही नहीं कर रहा, या जो आप समझते हैं कि उन उसका जो है अब सफाया हो जाएगा? ये तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब सबसे पहले किसका सियासी सर उतारेंगे और उसको फारिग करेंगे, लेकिन देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो सारा कुछ उसने डाल दिया है महमूद हसन चकज़ई साहब पे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पे, बिल्कुल। ठीक है। और महमूद हसन चकज़ई साहब तो मतलब खुद साख्ता जलावतनी तो आप नहीं कह सकते, जो भी कहें, बहरहाल खुद साख्ता वो कहीं मंजर आम से गायब मंजर आम से गायब हैं और बिल रज़ा हैं, बिल जबर नहीं, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया गया। ठीक है। उनका पाकिस्तान के हर अहम इशू के ऊपर मिसिंग है, कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन अगर आप पीटीआई की बतौर पार्टी बात करते हैं ना, एक तो सोहेल आफरीदी खुद को बड़ी ज़ुबानी करार दे सकते हैं, ये कि जी खान साहब ने कहा है कि सारे फैसले चकज़ई साहब से पूछ के करने हैं, फिर भी सोहेल आफरीदी साहब अपने आप को बरी ज़ुबान नहीं करार दे सकते मज़ाहमत के लिए। उनको ये चीज़ हॉन्ट करती रहेगी कि ये 2 माह वो हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे रहे, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं की, वजूहात कुछ भी हों, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। इमरान खान को भी नुकसान हुआ है, पीटीआई को भी नुकसान हुआ है, सोहेल आफरीदी को खुद भी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे जो भारी जिम्मेदारी है ना, वो है सलमान अकरम राजा साहब पर, क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल हैं। बतौर सेक्रेटरी जनरल उनका ये काम है, कि उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स बुलानी है। और उसकी एक और वजह है, देखें, मैं एक तो वजाहत पहले कर दूं कि मैं सलमान अकरम राजा साहब की जो तंजीमी सलाहियतें हैं उस पर तनकीद करता रहता हूँ, और हिकमत अमली जो है कुछ ना करना जो है इन पर तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये साथ डिस्क्लेमर देता हूँ और इस बात की वजाहत करता हूँ कि ना मैं उनको अर्दली समझता हूँ, ना कंप्रोमाइज़ समझता हूँ, लेला समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि वो बिक सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब को जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। मसलन बल्कि पहले एक आपको बता दूं कि जब इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी बनानी थी, बिल्कुल, उस वक्त इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के जरिए पैगाम ये भेजा कि सलमान अकरम राजा को कहो कि वो जिसको कमेटी में रखना चाहता है रखे, जिसको निकालना चाहता है निकाले। बिल्कुल। इमरान फुल, खान, हाँ, फुल है। ठीक है, फ्री हैंड दिया इमरान खान साहब ने। और उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरी तरफ से कोई ये नहीं है कि इसको रखे इसको ना रखे। ना रखें। जब इतना आपको इमरान खान ने इख्तियार दिया है तो फिर आप उसकी लाज भी रखें ना। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या नहीं किया जो सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछे ना कि सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है सलमान अकरम राजा साहब का, या आप मुझसे कहें कि ब्लंडर तो छोटा लफ्ज है कि उनका सबसे बड़ा जुर्म क्या है सलमान अकरम राजा साहब का, तो वो उनका जुर्म ये है कि अगर वो ये डायरेक्शन देते हैं कि कल सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जी। एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स, क्या ये सलमान अकरम राजा साहब का काम नहीं है कि शाम को वो लिस्ट बनवाएं हाँ। कि कौन आया और कौन नहीं आया? जो नहीं आया उनको शोकॉज नोटिस जारी करें। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी चीज़ है, उस पर सलमान अकरम राजा साहब ये देखें कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, जो नहीं है। जिस दिन, मैं ये पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, 6 महीने से कह रहा हूं, 6 महीने से कह रहा हूं, जिस दिन सलमान अकरम राजा साहब ने किसी एक एमएनए एमपी टिकट होल्डर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया ना और उसको फारिग कर दिया, एक को फारिग करने की देर है, सारे उसके बाद आप देखेंगे सारे एक्टिव हो जाएंगे। इस वक्त मसला क्या है, तहरीक इंसाफ के अंदर ना सबको ये बात पता है कि कोई देख ही नहीं रहा, कोई नोट ही नहीं कर रहा, ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं रिपोर्टें नहीं बन रही, ठीक है। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा थी तो उनके साथ एक इख्तलाफ था, चाहे उसमें कसूर आलिया हमजा साहिबा का था या सलमान अकरम राजा साहब का था, मैं इसमें नहीं जा रहा। अब वो गिरफ्तार हो गई हैं, अब सलमान अकरम राजा साहब बनाए ना टीम, लगाएं जिसको लगाने हैं, यहाँ पे करवाएं ना काम। इतनी बड़ी सीट खाली पड़ी हुई है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं ठीक आती है। आप। अच्छा, फिर सलमान अकरम राजा साहब का बतौर सेक्रेटरी जनरल ये काम है सलमान अकरम राजा साहब का कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक मीटिंग बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब की बहनों को भी बुलाएं, उसमें चकज़ई साहब को भी बुलाएं, अलामा साहब को भी बुलाएं, सोहेल आफरीदी को भी बुलाएं, बैरिस्टर गौर साहब को भी बुलाएं और डिस्कस करें कि हमने क्या करना है। एक यानी 5 घंटे की डिस्कशन करें, हर चीज के प्लस माइनस को डिस्कस करके, और उसके बाद इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम जी मुश्तरका हमारा फैसला ये है। इस वक्त मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुपिंग है, बिल्कुल। कोई खान साहब की बहनों की तरफ देख रहा है, कोई सोहेल आफरीदी की तरफ देख रहा है, कोई
गौहर साहब की तरफ देख रहा है, कोई किसी और की तरफ देख रहा है, और कोई इसके ऊपर जो है वो बात नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं हो रही। तो इस सारे सिनेरियो में जो मसला है वो करना है, असल जो चीज़ करनी है वो सलमान अकरम राजा साहब ने करनी है कि वो पार्टी के अंदर एक एहतसाब करें, वो देखें कि कौन कुछ अच्छा जो आते हैं अडयाला के बाहर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक लिस्ट जारी हो कि ये वो लोग हैं जो आए हैं, ये वो लिस्ट है जो नहीं आए, तो बात पता चले ना। लेकिन मसला ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा फिर रियाज फतियाना साहब आज तक वो ना अडियाला के बाहर गए हैं, ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर है, हालांकि वो पीटीआई के एमएनए हैं, लेकिन वो नहीं आते और आज तक नहीं पूछा गया। मैंने तो नाम भी उनका नहीं देखा कि किसी लिस्ट के अंदर या कहीं पे नाम हो कि भाई ये नहीं आ रहे। देखें मसला ये है कि ये तो आपने एक नाम लिया ना, मसला ये है कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं, अगर आप एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर सेनेटर्स की इन कुल लिस्ट निकालें तो ये 1000 से ज्यादा बनते हैं, और उनमें से एक्टिव कितने होंगे? 100 होंगे। बाकी 900 के खिलाफ किसने कार्रवाई करनी है, किसने पूछना है? अब मसला ये होता है कि अडयाला के बाहर जो आते हैं उनको भी गालियां पड़ती हैं, जो नहीं आते उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कोई लिस्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे चीजें चलेंगी? फिर ऐसा तो नहीं चीजें चल सकती। तो ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब जो इस टाइम तहरीक दोबारा उन्होंने शुरू करने का ऐलान किया और कश्मीर जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा मैं लाहौर जाऊंगा, इस दफ़ा लाहौर का मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि पहले जब सुहेल अफरीदी साहब गए थे तो उस टाइम नया वो माहौल था, चीज़ें थी, चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इस दफ़ा क्या आप समझते हैं? देखें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मोमेंटम क्या होगा। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। जितना मोमेंटम सुहेल अफरीदी साहब ने पहले बना लिया था, अब उनको दोबारा वो मोमेंटम बनाने में टाइम लगेगा। अब देखना है कि वो किस तरह से इस मोमेंटम को बनाते हैं, क्या करते हैं, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये बताइएगा कि जो अभी जो आलिया हमजा साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर थी, उनके बाद जब वो चली गई, अब वहां से तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही, तो उनके बाद जिस बंदे को रखा हुआ था तो उसको क्यों नहीं लेके आते, ताकि पंजाब को तो कम से कम जो है वो एक मिल जाए ना कि भाई हम लोगों ने क्या करना। पहले तो ये था कि आलिया हमजा जब साहिबा होती थी तो कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेंथ मिलती थी, आपको अडयाला के देखें बाहर अदालतों के बाहर थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी होती थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। देखें बात यह है कि अडयाला के बाहर जो एक्टिविटीज़ है ना, उसको भी अब सच्ची बात यह है कि इनको ये बात देखनी चाहिए कि अब वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही। वो भी अब एक रूटीन मैटर बन गया है कि खान साहब की बहनें आएंगी, बैठेंगी, रात 10-11 बजे उठ के चली जाएंगी। जब तक वहां पे भी 10,000 लोग जो अलीमा खानम साहबा कहती हैं नहीं आएंगे, कोई असर नहीं है उसका। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जाती हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी फिर भी हो जाती है, लेकिन वो उतनी मौसर नहीं है जितनी होनी चाहिए। इन्होंने खुद गैर मौसर कर दी है ना उसको। अब आप मुझे बताएं कि जुमेरात की मुलाकात के लिए बुध को लिस्ट भेजी, बिल्कुल जुमेरात को वो बंदे गई नहीं है जो जिनका लिस्ट में नाम था, जो रिपोर्ट हुआ, ठीक है, जो रिपोर्ट हुआ, मुझे फैक्ट नहीं पता। बजाय इसके कि आप जुमेरात के लिए लिस्ट भेजते, जब आपको पता है कि मुलाकात नहीं होनी, आप बुध को लिस्ट ही ना भेजें। आप हाई कोर्ट को लेटर लिखें कि जी हम आपको रिकॉर्ड, आप एक सीएमए डालें केस के अंदर कि हम अदालत के रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि आज बुध को हमने जुमेरात की मुलाकातों के लिए लिस्ट भेजनी थी, हम वो लिस्ट उसको नहीं भेज रहे। क्यों? क्योंकि वो मिलवाते हैं नहीं। हम आपके पास ये लिस्ट सबमिट करवा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऑर्डर पे अमल दरामद, कोई नैरेटिव तो बनेगा ना, जाते ही नहीं है। मसला ये है जो मैंने जहां से शुरू किया था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे बताएं कि पिछले 6 महीने की क्या कोई रिपोर्ट किसी के पास मौजूद है? नहीं कि 6 महीने में कौन कौन सा एमएनए है जो एक बार भी अडयाला नहीं आया, वो एक बार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आया, वो एक बार भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। पिछले 6 महीने में ये एमएनए एमपी और टिकट होल्डर हैं जो एक बार भी अपने इलाके में डोर टू डोर नहीं गए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मसला है पीटीआई का अकाउंटेबिलिटी का ना होना, जो लोग आते हैं उनको अप्रिशिएट ना करना, जो नहीं आते उनसे सवाल ना करना, ये वो मसाइल हैं। और फिर एक और बात है, देखें आप अगर आपने स्ट्रेटजी बनानी है, हर एक अपना मुंह सारा है, हर के अपनी जस्टिफिकेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं एक कमरे में आप सारे क्यों नहीं बैठते? आप एक कमरे में बैठ के डिस्कस करें और किसी नतीजे पे पहुंचे। जब तक हम नहीं पहुंचते तो ये चीजें चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो भी नई अपडेट होगी आप लोगों को फिर एक दफा हम आपके सामने पेश होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।